नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पिछले कई दिनों से देश की राजनीतिक गलियारों में एक सवाल तेजी से गूंज रहा है और वो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नाम कई सारे हैं, इस रेस में पहले से ही दौड़ रहे हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही बड़े बदलाव के लिए तैयार है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकती है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भाजपा के शीर्ष स्तर पर काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अब कई नामों पर चर्चा सुनने को मिल रही है और इन नामों की लिस्ट में एक नाम की चर्चा हर किसी को चौंका रहा है और वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीएम योगी के नाम का प्रस्ताव किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरएसएस की ओर से रखा गया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि एक और जहां वक्फ कानून को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है और विपक्ष समेत कई मुस्लिम संगठनों की ओर से सरकार का विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में एनडीए को बड़ा झटका मिल सकता है। तो वहीं अब जिस तरह से कथित तौर पर आरएसएस की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, वो बीजेपी के लिए एक और बड़ी टेंशन के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नई दिल्ली की सियासी फिजाओं में हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही चर्चाओं को अब ठोस दिशा मिलने वाली है, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने इन कयासों को और हवा दे दी है। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में पार्टी के भविष्य की रणनीति और नेतृत्व में संभावित बदलाव को लेकर गंभीर विचार विमर्श हुआ। वहीं अभी मुख्य रूप से 5 नामों पर चर्चा चल रही है और हो सकता है कि इस बार कर्नाटक के किसी नेता को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन इन नामों के साथ ही एक छठा नाम भी चर्चाओं में जोरों से सुनने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए अध्यक्ष को लेकर 5 नामों पर चर्चा तो पहले से ही जारी है। तो इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस रेस में किन नेताओं के नाम शामिल हैं। तो इसमें एक नाम है प्रहलाद जोशी का। बता दें कि प्रहलाद जोशी केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। धारवाड़ से सांसद प्रहलाद जोशी संगठन और संघ दोनों में गहरी पैठ रखते हैं। उनका अनुशासित नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बनाता है। तो वहीं अगला नाम बीएल संतोष का इस रेस में दौड़ रहा है। बता दें कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए बीएल संतोष का नाम संगठन के लिए स्वाभाविक पसंद माना जा रहा है। वो पार्टी और संघ के बीच मजबूत पुल की भूमिका निभाते हैं। तो वहीं सीटी रवि के नाम की भी चर्चा सुनने को मिल रही है, जो कि तेज तर्रार और आक्रामक तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले सीटी रवि कर्नाटक में संगठन को मजबूती देने के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही संघ से जुड़ाव और जमीनी पकड़ उनकी खास ताकत है। अगला नाम है धर्मेंद्र प्रधान। बता दें कि ओडिशा से सांसद और चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से शीर्ष नेतृत्व की रेस में हैं। साथ ही संगठन को विस्तार देने में उनकी भूमिका हमेशा से अहम रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही राजस्थान से आने वाले भूपेंद्र यादव का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक कार्यकुशलता दिखाई है और संगठन में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। इन सभी नामों के बीच एक चौंकाने वाला नाम भी चर्चा में है। सबको चौंकाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी चर्चाओं में अचानक आ गया। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ कयास ही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारे में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कुछ अटकलों के बाजार पहले से ही गर्म है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आरएसएस सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आगे रख सकता है। बता दें कि बुधवार को पीएम मोदी के दिल्ली आवास पर मीटिंग के साथ ही कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में बेंगलुरु में होने वाले बैठक में संघ प्रस्ताव रख सकता है। संघ संजय जोशी या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आगे बढ़ना चाहती है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर में अपने फायर ब्रांड चेहरे के लिए जाने जाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों के लिए अलग अलग प्रदेशों में भी खूब चर्चा होती रही है। कथित तौर पर संघ चाहता है कि कोई हिंदू फायर ब्रांड नेता पार्टी का अध्यक्ष बने। यही कारण है कि अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चाओं में तेजी से सुनाई देने लगा है और कहा जाने लगा है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस किसी बड़े चेहरे पर दांव लगाना चाहती है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी फरवरी 2025 तक ही पूरा हो जाना था, लेकिन हरियाणा समेत कुछ राज्यों में चुनाव के चलते इसमें देरी हो गई। लेकिन अब माना जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद भाजपा अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया कभी भी शुरू कर सकती है और अगले 2-3 दिनों में आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा भी की जाएगी। दरअसल भाजपा अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में हो जाना था, लेकिन अप्रैल आधा निकल जाने के बाद भी ये प्रक्रिया अभी भी लंबित है। जनवरी 2020 से जेपी नड्डा ने अध्यक्ष पद संभाला हुआ है, लेकिन अब उनकी जगह लेने वाले नेता की तलाश जोरों शोरों से जारी है। भाजपा के संविधान के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए ही होता है, लेकिन जेपी नड्डा को विस्तार मिलता आ रहा था। माना जा रहा है कि भाजपा को अब किसी फायर ब्रांड नेता की जरूरत है जिसे ये पद की जिम्मेदारी दी जा सके, तो वहीं आरएसएस सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा सकता है। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रही हैं। अब सबकी निगाहें 20 अप्रैल के बाद की राजनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और क्या उत्तर प्रदेश से नया नेतृत्व उभरेगा। आपको क्या लगता है, किसे बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बनाया जाना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।